कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो कराई थी उसमें मैंने सिलॉक्स का बेसिक कराया था कि स्टेटमेंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे हम उनकी वैल्यूज़ देखते हैं और क्या हमारा कंक्लूजन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। अपने आप को जीरो से उठाने के लिए सबसे पहले जाइए और जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपका लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी और वीडियोस लाती रहूँगी। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझाऊंगी कि अगर आपको एक सिंगल स्टेटमेंट दी हो और आपको डायरेक्ट कंक्लूजन दिए गए हो तो आप कैसे निकालोगे। क्योंकि मैंने कल बेसिक क्लास में फर्स्ट टाइप ऑफ कंक्लूजन बताई थी कि कंक्लूजन के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अभी हम डायरेक्ट कंक्लूजन के एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है और कैसे उसके एग्जाम्पल होते हैं उनको समझेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या किया था, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, यही बताया था। आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चों वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने देखा ऑल टेबल्स आर चेयर्स, कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं साइड में लिख देती हूँ, अभी आप कर लेना। ऑल के लिए जो वैल्यूज होती है बच्चों सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की, वो होती है 100 और 50। ये होती है सब्जेक्ट की और ये पीछे वाली होती है बच्चों प्रेडिकेट की। फिर आपकी एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है सम, और सम के लिए सब्जेक्ट पर भी 50 होता है और प्रेडिकेट पर भी 50 वैल्यू होती है। उसके बाद आता है आपका नन। अगर नन वाली स्टेटमेंट हो तो दोनों पर, सब्जेक्ट पर भी और प्रेडिकेट पर भी 100 वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर आपका आता है बच्चों सम नोट तो आपको क्या वैल्यू याद रखनी है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी और प्रेडिकेट की वैल्यू 100 होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है जो स्टार्टिंग में होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय क्या होता है जो पीछे होता है। तो इसमें ऑल टेबल्स आर चेयर, सबसे पहले हमने देखा ऑल वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, सम वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, नन वाली नेगेटिव होती है और सम नोट वाली भी नेगेटिव होती है, क्योंकि आपको इसमें नो और नॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी और उसको लिख लिया। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ऑल के लिए सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 है और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी है, 50 है। अगर ये आपको याद नहीं है तो एक बार रिवीजन ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन में ये बताया था कि जो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसके कंक्लूजन भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए क्या कंक्लूजन में कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं जो नेगेटिव हो। सम टेबल्स आर चेयर पॉजिटिव है, सम चेयर्स आर नोट टेबल्स, इसका मतलब ये इसका कंक्लूजन कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। हमने इस कंक्लूजन को कहा कि ये तो कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता और कैंसिल कर दिया। ऑल चेयर्स आर टेबल, ठीक है, पॉजिटिव है, बाद में चेक करेंगे। आगे देखिए नन चेयर्स आर टेबल, ये भी एक नेगेटिव कंक्लूजन है, ये भी उस ऊपर दी गई स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नहीं हो सकता। इनमें हमने अपना टाइम नहीं खोना है। अब हम सीधा इन 2 को चेक करेंगे, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। कैसे चेक करेंगे, देखिए सम है, सम के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सम के केस में होगी बच्चों 50 और 50। अब मैंने आपको कहा था जो आपको स्टेटमेंट दी है उसको आप अपनी इनकम मानकर चलिए कि टेबल के लिए आपके पास जो इनकम आती है वो 100 रुपये है और चेयर के लिए आपके पास जो इनकम आती है वो भी कितनी है बच्चों, 50 रुपये है ऑल के केस में।
अब ये जो आपके कंक्लूजन है, इनको आप अपना एक्सपेंडिचर लेकर चलिए, अपना खर्चा लेकर चलिए कि आप टेबल के लिए कितना खर्च सकते हो और चेयर के लिए कितना खर्च सकते हो। आपने देखा सम के लिए जो वैल्यू आई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए दोनों के लिए 50-50 आई। टेबल के लिए आपके पास 100 रुपए की इनकम थी, 100 में से 50 आप आराम से खर्च सकते हैं। चेयर के लिए आपके पास 50 रुपए की इनकम थी और 50 में से 50 आप आराम से खर्च सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो ये एक्सपेंडिचर। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर 1 वाला कंक्लूजन हो गया। अब इसको चेक करते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, चेयर के लिए क्या वैल्यू लोगे बच्चों? 100, क्योंकि ऑल के केस में सब्जेक्ट 100 वैल्यू लेता है और प्रेडिकेट क्या लेता है? 50 वैल्यू लेता है। अब आप देखिए चेयर्स में आपके लिए 50 रुपए की इनकम थी और एक्सपेंडिचर 100 का आ गया। क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 50 में से 100 का खर्चा हम नहीं कर सकते, जबकि 100 में से 50 ये तो खर्च सकते हैं। लेकिन कोई एक भी गलत हुआ तो इसका मतलब ये भी इसका क्या नहीं हो सकता, कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे सिर्फ जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, यानी इस कथन के लिए सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 1 ही क्या होगा, हमारा सही होगा। ये बात समझ आई? कैसे देखना है देखिए, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है बच्चों, जो मेरी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने देखा यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, नन कार्स आर बसेस। तो नन है, इसका मतलब एक कैसी स्टेटमेंट है बच्चों? नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आपने दिमाग लगाया कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, डायरेक्ट कंक्लूजन है, एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ रहे हैं। इसका मतलब जो कंक्लूजन होंगे वो भी कैसे आने चाहिए? नेगेटिव। एक नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए जो भी इनमें पॉजिटिव वैल्यू हो उनको कैंसिल कर दीजिए। ऑल बसेस आर कार्स, ये एक पॉजिटिव है, ये कभी आंसर नहीं हो सकता। सम बसेस आर कार्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कभी भी कंक्लूजन? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता था, ऐसे ही नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब नेगेटिव वालों को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट को वैल्यू दो। नन के लिए आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 और 100 है। ठीक है, अब देखिए सम कार्स आर नॉट बसेस। सम नोट के केस में, सम और नोट के केस में आपके पास सब्जेक्ट की वैल्यू 50 है और प्रेडिकेट की वैल्यू बच्चों 100 है। सम नोट के केस में आपके पास सब्जेक्ट की वैल्यू 50 है और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 है। ठीक है, नन के केस में आपके पास दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 100 होती है, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो प्रेडिकेट। अब तीनों कंक्लूजन को चेक करते हैं। कैसे करेंगे? हम स्टेटमेंट को मानेंगे कि ये हमारे पास इनकम है हमारी। कार के लिए भी मुझे 100 रुपये की इनकम है और बस के लिए भी मेरे पास 100 रुपये की इनकम है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, सम कार्स आर नॉट बसेज। सम नोट के लिए 50, 100 वैल्यू थी। कार 100 में से 50 खर्च हम कर सकते हैं, बस के लिए 100 में से 100 हम खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब जो कंक्लूजन 1 है वो तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। आगे देखिए, सम आर नोट है, फिर से 50 और 100 होगी वैल्यू, तो 100 में से हम 50 आराम से खर्च कर सकते हैं बसेस के लिए, और कार्स में 100 में से 100 हम आराम से खर्च कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन होगा वो भी क्या करेगा बच्चों? फॉलो करेगा। नन बसेस आर कार्स, 100 आपके पास वैल्यू थी, 100 बसेस थी, 100 आपके पास इनकम थी, 100 ही खर्चा है, आराम से कर सकते हो। कार्स के लिए भी आपके पास 100 वैल्यू है और यहाँ भी 100 है, तो 100 में से 100 आराम से हो सकता है। तो आपके लिए थर्ड कंक्लूजन भी क्या होगा बच्चों? फॉलो होगा। इसका मतलब हम कहेंगे स्टेटमेंट सेकंड के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों जो कंक्लूजन है वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। यानी कि इस कथन के लिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों निष्कर्ष
सही हैं। आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले ये चेक करना है स्टेटमेंट कैसी है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे, नेगेटिव वालों को आप कैंसिल कर दोगे। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन होंगे, पॉजिटिव वालों को आप कैंसिल कर दोगे। फिर आप स्टेटमेंट में जो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या दे दो, वैल्यू दे दो, इसमें से जो वैल्यू उसकी बन रही हो। फिर उसको इनकम मानो और बाकी जो कंक्लूजन है उनकी वैल्यूज को एक्सपेंडिचर मानो और देखो कि आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चा तो नहीं आ रहा। अगर इनकम से ज़्यादा खर्चा आ गया तो आप नहीं कर सकते। समझ आई बात? चलिए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और हम इसको आगे समझते हैं। देखिए स्टेटमेंट 3 क्या लिखी है, सम फ्लावर्स आर रेड। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सिंगल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चों देखिए सम यानी कुछ, तो ये कैसी स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे, ये देखो इनमें जो कंक्लूजन दिए गए हैं कोई कंक्लूजन नेगेटिव तो नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। किस केस में, अगर डायरेक्ट कंक्लूजन है। और अभी हम डायरेक्ट कंक्लूजन के ही एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमें सीधा यही चीज़ देखनी है कि देखिए सम रेड आर फ्लावर्स पॉजिटिव है, ऑल रेड आर फ्लावर्स पॉजिटिव है, नन रेड आर फ्लावर्स कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो इसका कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमें चेक करना है पहले 2 कंक्लूजन। कैसे करेंगे, जो आपकी स्टेटमेंट है इसको वैल्यू दो। बच्चा सम के केस में सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 50, और प्रेडिकेट की वैल्यू भी क्या होती है, 50 होती है। ये देखिए मैंने लिखवाई थी, आपने रिवाइज की होगी। अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन में भी सम है और सम के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50 होता है। अब देखिए आप यहाँ पर पहले चेक करते हैं क्या पहला कंक्लूजन हो सकता है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। आपके पास है सम फ्लावर्स आर रेड, आपने इनकम मानी कि फ्लावर्स के लिए मेरे पास 50 रुपए की इनकम है और रेड के लिए भी मेरे पास 50 रुपए की इनकम है। तो सम रेड आर फ्लावर्स कंक्लूजन में ये एक्सपेंडिचर है, क्या आप 50 में से 50 एक्सपेंड कर सकते हो, कर सकते हैं। 50 में से 50 एक्सपेंड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन तो फॉलो करेगा। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है बच्चों, ऑल रेड आर फ्लावर्स। आपको पता है ऑल के लिए वैल्यू क्या होती है, 150 होती है, ठीक है। अब आप ये देखिए रेड पे इनकम कितनी है, 50, और खर्चा कितना कर दिया, 100। क्या आप 50 में से 100 खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं होगा। देखिए 50 में से 50 तो कर सकते हैं फ्लावर्स के लिए, लेकिन 50 में रेड के लिए 100 खर्च नहीं कर सकते, इसलिए ये कंक्लूजन नहीं होगा। तो हम कहेंगे ओनली वन फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो द स्टेटमेंट, कि सिर्फ इस कथन का फर्स्ट निष्कर्ष जो है, पहला निष्कर्ष जो है ये सत्य होगा, ठीक है। ये इसका निष्कर्ष होगा। ये आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। फिर इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगी उसमें मैं आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन कराऊंगी। तो देखो स्टेटमेंट 4 क्या है बच्चों, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज। कैसी स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखो क्या कोई नेगेटिव है, हाँ जी ये नन नेगेटिव है, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। ये सम नॉट है, ये भी नेगेटिव है, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ हमें कौन से 2 कंक्लूजन चेक करने हैं, अब पहले 2 करने हैं। कैसे करेंगे, पहले इनकी इनकम लिखिए। ऑल के केस में सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 100, प्रेडिकेट की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। इसका मतलब सम के केस में दोनों 50-50 होते हैं ना। अब आप देखिए 100 फ्रूट्स में से आप 50 फ्रूट्स खर्च कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। 50 मैंगोज में से 50 मैंगोज खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा। अब सेकंड देखते हैं, सम मैंगोज आर फ्रूट्स। सम के केस में दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 50 होती है। अब आप कहोगे 50 मैंगोज में से 50 मैंगोज खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 फ्रूट्स में से 50 फ्रूट खर्च कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो हम कहेंगे कथन 4 के लिए, ये जो कथन है इसके लिए निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों फॉलो करेंगे, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड दोनों इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे।
डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली क्लासेस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।